अगर कोई मुझसे पूछे कि ख्वाहिशें बड़ी या जिंदगी बड़ी, तो जनाब मैं तो कहूंगी कि ख्वाहिशें बड़ी, क्योंकि जिंदगी तो एक वक्त आते खत्म हो ही जाती हैं, लेकिन ये ख्वाहिशें आपके मरने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको जिंदा रखती है। और उन्हीं ख्वाहिशों को मद्देनजर रखकर मैं आपकी होस्ट दोस्त शिल्पा हर बार लेकर आती हूँ ख्वाहिश की एक नई ख्वाहिश को आपके सामने। और मेरा ये कार्यक्रम खास तौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम महिलाओं को केंद्रित करके उनकी भूमिकाओं को आपके सामने लाते हैं। चाहे वो बुटीक की बात हो, किसी सोसाइटी की बात हो, किसी क्लब की बात हो, या फिर किसी घरेलू महिला की बात हो, वो किस तरह काम करती है, किस तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है, चाहे वो परिवार की हो या फिर समाज की, उन सभी के बारे में हम अपने इस खास कार्यक्रम ख्वाहिश में बात करते हैं, यानी कि मेरी उड़ान मेरी पहचान। और आज मैं आप सबको मिलवाने जा रही हूँ एक खास किरदारों से। ये सभी किरदार एक ही सोसाइटी के हैं, सखी सहेली हेल्पिंग हैंड सोसाइटी। इस क्लब की, इस सोसाइटी की खास बात है, ये महिलाएं तय कर चुकी हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके काम के लिए ये हमेशा तत्पर रहेंगी। क्या है ये महिलाएं, क्या है इनकी कहानियां और क्या है इनके उद्देश्य, इन सब के बारे में बात करेंगे आज हम ख्वाहिश में। तो चलिए, मैं आपकी होस्ट दोस्त शिल्पा आपकी तरफ से और अपनी तरफ से चैनल 24 न्यूज की पूरी टीम की तरफ से इनका अपने स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। आप सभी का हमारे शो खास ख्वाहिश में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी दर्शक अब जानना चाहेंगे ये किरदार कौन है। ये ऐसी सोसाइटी से जुड़ाव रखती हैं जो महिलाओं के लिए काम करना चाहती हैं, और इन्होंने तय कर लिया है कि महिलाओं के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी ये पीछे नहीं रहेगी। तो चलिए आपको भी मिलवाते हैं इनसे। मैम, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम कविता जांगीड़ है जी। मैं सखी सहेली हेल्पिंग हैंड्स की मेंबर हूँ जी। और मैं इससे जुड़कर बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। जब मुझे निक्कू जी वैष्णव ने बताया कि आप इसकी एक सहयोगी बनिए, तो उस टाइम मुझे थोड़ा यूं लगा कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। पर जब निक्कू जी ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप कविता जी से जुड़िए, एक बार कदम तो आगे बढ़ाइए, लेकिन मैंने जब इनके साथ बढ़ाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत यूं किसी की सेवा करके, ऐसा मैं शुरू से चाहती थी कि मैं किसी के लिए जुड़ूं या कुछ ऐसा अपनी सोसाइटी के लिए करूं जो जिनको जरूरतमंद हो और जो आगे बढ़े अपनी फील्ड में, अपने वर्क में, अपने जो जिनको वो हुनर है, उनका अंदर का हुनर उससे अर्न भी हो और उनकी पहचान भी हो। तो इसलिए मैं निक्कू जी के साथ जुड़ी। मैम, आप अपने बारे में बताइए। मैं अंजना परियार, सखी हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत। हमारा उद्देश्य, इसमें मेरा कुछ नहीं है जी, हमारा उद्देश्य है सही कि हमको एक होके ये काम करना है। बिल्कुल। हमको जो भी काम करना है महिलाओं के लिए करना है, जो लेडी घर पे काम कर रही है उनको प्लेटफॉर्म देना है। बिल्कुल सही। ये चीज मेरे साथ हो चुकी है, मैं भी कुछ कर रही थी तो मुझे इसका प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बट मैं कैपेबल थी। तो मुझे लगा कुछ ऐसी लेडी भी है जो कैपेबल नहीं है जी, बिल्कुल, तो उनको ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं निक्कू जी से मिली, जो हमारी ग्रुप मेंबर है, उनका और हमारे विचार मिले, तो आप लोग मिलके तो साथ चल पड़े। हमने एक कारवा बना लिया साथ मिलके, और फिर हमने इस पे आगे अपना एक कदम बढ़ाया। अभी तो शुरुआत हुई है इसकी जी। आगे सोच रहे हैं, सोचा नहीं है, सोच रहे हैं, हमने ठान लिया है कि इसमें हमको कुछ करना है जी। जैसे जैसे सामने आता जाएगा हम करते जाएंगे जी। चलिए बात करते हैं एक और मेंबर से। मैम, आपका भी शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मीनाक्षी तंवर है जी। मैं इस सोसाइटी में निक्कू जी के थ्रू इनके साथ ज्वाइन किया मैंने, ये सखी हेल्पिंग ग्रुप, और जिसके साथ मुझे जुड़ के बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। और मैं महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ जुड़ के कुछ काम करना चाहती हूँ। जो महिलाएं घरों में रह के बाहर नहीं निकल सकती जी। या जैसे मैं भी है ना घर के अंदर ही थी जी। पर मैं मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मैंने अपना एक बुटीक खोला। बिल्कुल, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी और दूसरी भी महिलाएं हों, उनको भी मौका मिले। और बच्चे होते हैं जिनमें काफी टैलेंट होता है, पर वो बच्चे, उनको वो चीज नहीं मिल पाती जो उनके जरूरत की होती है। उनको हम लोग वो चीज दिलवाएं, वो सपोर्ट करवाएं। ये सोच के आप भी इसमें शामिल हैं। हाँ, चलिए आपको मिलाते हैं सोसाइटी के एक और मेंबर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपने बारे में बताइए। थैंक यू सो मच शिल्पा जी। मैं कोमल बुराड़ा फ्रॉम सखी सहेली हेल्पिंग हैंड्स इस ग्रुप से जुड़े हैं लेडीज के लिए कुछ करने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए। शायद इस ग्रुप में से
3 मेंबर काम कर रहे हैं, 4 नहीं कर रहे, तो हमारे भी कुछ ख्वाहिशें हैं जो आपका एपिसोड ये बता रहा है। उन्हीं ख्वाहिशों को, हमारी ख्वाहिशों के साथ दूसरों की ख्वाहिशों को उड़ान देने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, जिससे महिलाएं, लेडीज, जो गर्ल्स भी हैं 15-16 एज में आते हैं, कई बार उनको स्टडी छोड़नी पड़ती है, तो उसी चीज़ में उनके कोई और प्रोग्रेस हो सकती है कि वो स्टडी के साथ में भी कुछ ट्राई कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बहुत खूब, ओनली लेडीज के लिए। जी, पूरी बात में हर जगह नाम आ रहा था नीकू, यानी कि नीकू वैष्णव। किसी भी टीम, किसी भी फौज का प्रतिनिधित्व करने वाले में क्षमता कितनी है उस पर निर्भर करता है कि वो अपनी जंग को जीत पाएंगे कि नहीं, यानी कि लीडरशिप महत्वपूर्ण किरदार होता है। और इस पूरी टीम का प्रतिनिधित्व, इस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करती है नीकू वैष्णव जी, जो मेरे बिल्कुल बगल में बैठी हैं। तो मैम, आपका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सब आपका जिक्र कर रहे थे, धन्यवाद। तो आपके बारे में मैं एक ही चीज जानना चाहूंगी कि ये सोसाइटी का आपके दिमाग में कैसे आया? शिल्पा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद जी। वेलकम, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया स्टूडियो में जी। एक्चुअली क्या, जब मेरे बच्चे पढ़ चुके थे, छुट्टियाँ हो चुकी थी, तो बुक्स क्या है, हर समय हम लोग बार रद्दी में दे देते हैं जी। तो एक वैसे ही मैं भी दे रही थी कबाड़ी को, तो मुझे दिमाग में एक बात आई कि यार ये बुक्स अपने बच्चों की जो जिसको जरूरत है, हाँ, उनको दी जाए, वैसे ही रद्दी में दे रहे हैं, किसी के काम आएगी। हाँ, फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि भी मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जिससे ये काम अच्छा हो। तो उन्होंने कहा कि भी ठीक है, चलो ये तू अपना ये ग्रुप बना और व्हाट्सएप और फेसबुक पे ये मैसेज सेंड कर जी। तो उन्होंने पहले इंडियन सहेली के नाम से बनाया। अच्छा। तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया बुक्स के लिए। जैसे जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों को ही हम लोगों ने अवेलेबल बुक्स करवाई थी, और पेरेंट्स का भी व्यू बहुत अच्छा था। जैसे जो भी, मतलब मैं कहना चाहूँ पुरानी किताबों को आपने उन्हें अवेलेबल करवाया। और जैसे जो बच्चे से डीपीएस में पढ़ते हैं, हाँ जी, तो डीपीएस के बच्चों को ही हम लोगों ने वो बुक्स अवेलेबल करवाई थी। और पेरेंट्स चाहते थे कि भाई हमारे बच्चे इस किताब की महत्वता को समझे कि भाई पैसे कैसे आता है, क्या होता है, जिसको नहीं मिलता है उसको कितनी जरूरत होती है। तो पेरेंट्स का भी व्यू बहुत अच्छा रहा, बहुत सपोर्ट किया। फिर जब मैंने इसको रजिस्टर्ड करवाया तो इसका नाम चेंज हो गया सखी हेल्पिंग हैंड्स जी। तो फिर हमारा जो था व्यू बुक्स का तो हमारा साथ में है ही है। ये एक महिलाओं के लिए कार्य करता है। जो महिलाएं घर पे काम करती है, कुछ करना चाहती है, उनको रास्ता देना, उनको मंजिल दिखाना, जिससे वो उस रास्ते पे चलकर अपने मंजिल पे पहुंच जाए। तो हमारे इसी सोसाइटी का ये उद्देश्य है कि महिलाएं आगे से आगे आए और बढ़े और अपने अर्निंग शुरू कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो जाए, स्वावलंबी अर्निंग शुरू करें। तो ये ग्रुप का यही उद्देश्य है। और शिल्पा जी, ये बात बताना चाहूंगी, हमारे ग्रुप की एक खासियत है, जैसे मैं नहीं, कर्ता का भाव इसमें नहीं है। जैसे हम सब जी, कर्ता इसमें है ही नहीं है। बिल्कुल, कविता जी भी इसमें है, अंजू जी भी है इसमें, मैं कहीं नहीं है, मैं कहीं नहीं, हम साथ हैं। इस ग्रुप की यही एक खासियत है। अच्छा, आपने किताबों की बात की तो मेरा सवाल सबसे पहला वही है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल बोला कि डीपीएस के बच्चों को ही आप डीपीएस की किताबें अवेलेबल करवाते हैं। क्या ऐसा सोचा है कि अदर स्कूल्स की किताबें उसी स्कूल के बच्चों को अवेलेबल कराएं? कुछ ऐसा प्रोसेस आपके दिमाग में है या फिर आपने डीपीएस को ही दिमाग में रखा? नहीं, डीपीएस को दिमाग में नहीं रखा एक्चुअली। जैसे अच्छा, तो मतलब आप दूसरी स्कूल्स को भी अवेलेबल करवाते हैं? जैसे क्या होता है कि स्कूल का जैसे 8th तक जो होता है, स्कूलों के प्रशासन के हाथ में होता है कि वो इसका कोर्स चेंज कर सके। जी जी। 9th और 10th और 11th और 12th ये इनके केंद्रीय के हाथ में होता है, तो वो कोर्स चेंज नहीं कर सकते। सीबीएसई जिसको कहते हैं। बिल्कुल जी। तो 9th और 10th और 11th और 12th इन चारों की बुक्स कोई भी, जैसे डीपीएस का बच्चा पढ़ता है तो सेंट्रल एकेडमी का भी ले सकता है, क्योंकि कोर्स सेम होता है। 8th तक जो होती है उनकी कोर्स सेम नहीं होता है। तो वो जब 8th तक जो हमारे पास बुक थी तो हम लोगों को उसी स्कूल के बच्चों को अवेलेबल करवानी पड़ी। और बाकी 9th 10th 11th 12th तो फिर आप दूसरी जगह भी कोई भी ले सकते हो। तो मैं अपने ख्वाहिशों को, दर्शकों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। हालांकि शो के एंडिंग में नीकू जी का और इनकी सोसाइटी का कांटेक्ट नंबर आपके सामने आएगा, लेकिन जो भी शो को देखेंगे, चाहे रिपीट टेलीकास्ट देखें, चाहे फ्रेश एपिसोड देखें, मेरे दिल से आप लोगों से रिक्वेस्ट है उस नंबर पे कॉल कीजिएगा। मुझे लगता है ये सही बात है कि आप जब कांटेक्ट करेंगे तो ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आपके बच्चों की जो किताबें आपके पास पुरानी हो चुकी हैं, और ये मैंने भी डिसाइड किया है कि
अब अगले साल से मैं अपनी सारी किताबें उन बच्चों के लिए डोनेट करने की कोशिश करूंगी ताकि दूसरे बच्चों का भविष्य बन चुके। और वाकई में ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी, हैट्स ऑफ ऑल ऑफ यू, कि आप ये कॉन्सेप्ट लेकर आए, क्योंकि वाकई में डीपीएस के बच्चों की वो किताबें दोबारा हम कबाड़ में बेच देते हैं जो इंसान बनाते हैं। जी बिल्कुल, तो इट्स अ वेरी सुपर्ब आइडिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। कॉस्ट टू हाई, जी हाँ, उन बुक्स की किताबों की रेट बहुत हाई रेट होती है। कई बार बच्चों का एडमिशन उसमें हो जाता है बट उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज क्योंकि 5 स्टूडेंट्स हर साल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसे बच्चे भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, वो बुक्स ले सकते हैं। अभी इन्होंने यूनिफॉर्म के बारे में भी हमने सोचा कि यूनिफॉर्म्स भी कई बार हम अपने बच्चों के स्कूल में चेंज कर देते हैं। आई थिंक ब्लेजर भी कुछ नहीं होता है, बच्चे कितना पहनते हैं। जी। कई बार यूनिफॉर्म्स को भी बिल्कुल खराब नहीं होती। अगर अपन चेंज करना चाहते हैं तो उसको आगे से आगे किसी जरूरतमंद को दे ही सकते हैं। ये आपका जो आइडिया है, आप इस पे काम कीजिएगा, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, हमसे जितना भी होगा। हम लोगों ने ये सोचा है जी, जैसे मेरी एक इच्छा है कि एक शहर में एक ऐसी छोटी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें आपके बच्चे जैसे पढ़ चुके हैं, कौन सी भी स्कूल हो, वहाँ जाके आप जमा करवाओ, बकायदा रजिस्ट्री में एंट्री होगी, बिल्कुल वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से आप बुक ले जाओ। ये सभी के लिए लागू हो जाएगा फिर। हाँ, ये मेरी इच्छा है कि एक छोटी सी लाइब्रेरी खुलेगी। बिल्कुल जमा मतलब डिपॉजिट करवा सकता है अपनी सारी बुक्स। हाँ, आप अपनी बुक्स डिपॉजिट करवाइए और दूसरी अदर जो आपको रिक्वायरमेंट है वो बुक्स लीजिए और वो अदर बुक्स किसी और के यूज आ सकती है। ये मेरी एक इच्छा है। नहीं, अगर हमारा ग्रुप आपकी काम करेगा, सोच बहुत खूबसूरती से, दिल खूबसूरत है तो जरूर वो सोच आगे जाके सच होती है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल आपसे है कि आप जो आपकी सोसाइटी में कितनी महिलाएं मेंबर्स हैं अभी फिलहाल? 7 महिलाएं हैं और शायद जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन अभी इस सोसाइटी को बने में ज्यादा वक्त नहीं हुआ। 1 महीना हुआ, 1 मंथ ही हुआ। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है, अभी हाल ही में आप लोगों ने एक बहुत बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था जिसमें करीब कितने काउंटर्स थे मैम? 95 काउंटर्स आपने अवेलेबल कराए थे महिलाओं को और काफी भीड़ भी आई थी, शॉपिंग भी बहुत हुई। तो एक बड़ा इवेंट था, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैंने सुना बहुत सक्सेस रहा, बहुत बिक्री हुई, महिलाओं को भी बहुत फायदा हुआ और खरीदने वालों को भी बहुत फायदा हुआ। तो ये जो इवेंट में काउंटर लगाने का प्रोसेस था, यही दिमाग में क्यों आया? क्योंकि अगर अदर क्लब्स को देखें तो किटी पार्टीज, थीम पार्टीज या फिर कहीं जाके कोई डोनेशन का काम करते हैं, आपने मेले का ही क्यों सोचा कि इस तरह का मेला लगा? हम वो रोजगार पहुंचाना चाहते हैं, उन लेडीज को रोजगार देना चाहते थे। वो घर में ही अपना काम कर रही है और वो ताकि बाहर निकल के उनको उनकी जो वर्थ है, मतलब काम की कीमत है, वो उनको मिल सके अच्छे से। इसलिए हमने ये मेले की मतलब सोच रखी थी, हमारे निक्कू जी ने रखी थी और हमने उनका साथ दिया था इसमें। अच्छा, सोच हम सबकी है, मेरे अकेले की नहीं है। जैसे कहते हैं ना, एक हाथ बढ़ाते हैं, एक दूसरा हाथ मिलाता है तो तीसरा भी हाथ मिलाता है, चौथा भी हाथ मिलाता है और उससे वो कारवा बनता जाता है और वो काम होता जाता है। अच्छा, ये 2 चीज तो ऐसी हैं जो आपकी सक्सेस है और बहुत अच्छी भी है। आगे की क्या प्लानिंग है, क्या सोच रहे हैं आप लोग फ्यूचर में और करने का? जैसे अभी ये तो फेयर अभी हुआ ही है, हम ये सोच रहे हैं कि वही महिलाओं के ऊपर ही केंद्रित है जी। ऐसी महिलाएं जिनको काम सिखा के रोजगार दिलाना है। अच्छा, जिनको कुछ नहीं आता है, जैसे सिलाई भी नहीं आती या कुछ भी नहीं आता और उनके घर में इनकम का कोई और स्रोत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो उनको काम सिखा के फिर रोजगार दिलाना है। जैसे मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट का सिखा दिया, बिल्कुल सिलाई का सिखा दिया, वो जैसे फिर अपना काम करके अपना और अपने परिवार का पालन कर सके। बहुत खूबसूरत। उन्हें मांगने की जरूरत न पड़े, बार बार हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। जो आ रहा है वो हम उनको सिखाने की, जैसे कि हमारे कविता जी हैं वो पार्लर का करते हैं, तो हमने कल ही इनके सामने ये ओपिनियन रखा कि नेक्स्ट अपन ऐसा करते हैं कि जो नहीं कर पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो कम से कम, कई बार ऐसा होता है कि घर की लेडीज जैसे कि अपनी मदर्स की ही बात करें तो वो कहते हैं हाँ ये सब तो वेस्ट है, मैं पार्लर नहीं जाएंगे। बट खूबसूरती तो हर स्त्री का हक है। जी जी बिल्कुल सही। तो कविता जी से हमने ये ओपिनियन, आप पार्लर चलाते हैं तो आप 4 दिन का कोई एक कार्यक्रम सेमिनार लगाइए जिसमें कि लेडीज आए, अपन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट और आप उनको ऐसे सिंपल चीजें सिखाइए जो कि कम टाइम में आप भी अफोर्ड कर सके और वो भी उस चीज को सीख के खुद को पैसे भी बचा सके। अगर देखा जाए तो अगर हम जो बाहर जाके इन्वेस्ट करते वो नहीं करके, हमारे जैसे कि इनके बच्चों की स्पीकिंग अच्छी है इंग्लिश में, तो हमने यही कहा कि कई गर्ल्स को, बच्चों को बुलाइए, उनको इंट्रोडक्शन करना, वेरी नाइस, ट्रीट करना, घर पे कोई गेस्ट आए तो कैसे ट्राई करते हैं, तो वो सब सिखा सकते हैं। खत्म हो रहे हैं, जैसे जैसे जनरेशन आगे आ रही है, अपने जो संस्कार है वो खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल। जैसे दादा दादी घर पे है
कोई भी कुछ हो तो बच्चे आजकल आर्ग्यू करना, हाँ, उनसे क्योंकि पुराने पीढ़ी के विचार नई पीढ़ी के विचार आपस में मिलते नहीं है, तो उनसे वो आर्ग्यू करना, तो ऐसी चीजें ये खत्म हो रही है। तो भी ये एक चीज सिखाना भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही, कि बच्चों में ये चीज आए और वो अपनी जो संस्कृति है उसको आगे ले जाए जी, ये चीज सबसे जरूरी है। अच्छा, एक बात कही जाती है, हालांकि धारणा महिलाओं के लिए, मैं खुद ही ये ओपिनियन बता रही हूँ, पर काफी बार ऐसा होता है कि महिलाएं महिलाओं की दुश्मन होती हैं। अब चाहे मजाक के तौर पर देखें या फिर एक अमूमन उदाहरण के तौर पर देखें, ये जो बात है वर्तमान में भी बहुत लागू तो नहीं होती, हम नहीं कह सकते गलत होगा, लेकिन लोगों की सोच में, मानसिकता में ये चीज दिखती है। ये कितनी हद तक अब सच है या गलत साबित हो चुकी है? ये बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है। अब ऐसी महिलाएं या लेडीज नहीं दिखती हैं जो किसी के हक को छीनती है या किसी की मतलब ऐसे उसके काटती है, जैसे वो बोलते हैं ना पैर काटती है कि ये आगे क्यों बढ़ी। अब ऐसी अभी तो वो हैंड्स आगे करती है, आप आओ आगे। ये उदाहरण मेरे सामने, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट का हो, एक दूसरे को सपोर्ट करने का हो गया। बिल्कुल जेलस और ईर्ष्या की भावना नहीं है, वो हाथ से हाथ मिला के हमारे साथ चलते हैं। अच्छा, शो में कैसे हाथ मिलाते हैं? वेरी नाइस, बहुत खूब। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, चूंकि आप लोग महिलाएं हैं, गृहिणी का किरदार हम सब का कहीं ना कहीं पर है, और उसके बाद हम समाज में एक मुहिम छेड़ रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। दोनों में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, घर में माता पिता या सास ससुर है, उनकी जिम्मेदारियां भी निभाना, तो फिर ये आप सब कैसे मैनेज करते हैं? मैं आपसे जानना चाहती हूँ पहले, कैसे इन दोनों में आप बैलेंस रखती हैं? कैसे फैमिली और सोसाइटी का जो ये वर्क है जिसको आप लेकर चल रही हैं, कैसे बैलेंस करती हैं? एक्चुअली ऐसे बैलेंस होता है, अपन मन में जो सोच लेते हैं ना, प्रॉब्लम्स तो हर चीज में दो प्रॉब्लम्स हमेशा खड़ी रहेगी। कुछ अच्छा सोचेंगे ना तो कोई भी काम करेंगे ना तो दो प्रॉब्लम्स पहले आगे खड़ी रहेगी। हम उस प्रॉब्लम को क्योर करके ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर अपन ने कुछ ठान लिया है कि करना है तो वो हो जाएगा, इजीली होगा, आराम से होगा। और प्रॉब्लम तो क्या है, प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। ये नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम, ये नहीं सोच पे निर्भर है, सोच पे निर्भर है। आप क्या कैसे बैलेंस करती हैं? बैलेंस इसमें एक्चुअली में हस्बैंड का सपोर्ट रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अगर आप अदरवाइज बाहर काम कर रहे हैं कुछ, उसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट रहना चाहिए, और वो मेरा सपोर्ट पूरा मुझे मिल रहा है। तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे ज्यादा क्या चाहिए? वो तालमेल मुझे नहीं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बिठा रहे मेरे साथ कि नहीं, मेरे को अगर मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है तो मुझे पहले वहाँ रहना है, और अगर मेरे को बाहर की जरूरत है तो मेरे को वहाँ पे भी जाना है। तो वो बच्चे सपोर्ट करें ना, आप पहले वहाँ बाहर जाओ। आप ये देखिए ना, महिलाओं की बात आई तो हम लोग अपने पति, अपने बच्चों और परिवार को क्रेडिट देते हैं, और लेकिन जब पुरुषों पे बात आती है तो वो सबसे ज्यादा हम लोगों पे चुटकले बनाते हैं, है कि नहीं? लेकिन कोई बात नहीं, वो तो एक मजाक की बात है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कैसे बैलेंस करती हैं अपने परिवार को? मतलब ये काम जैसे हम करते हैं तो धीरे धीरे मतलब हस्बैंड का सपोर्ट होता है, बच्चों को सपोर्ट होता है, और मतलब घर में सभी का सपोर्ट होता है, उसकी वजह से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल। और मैम आप क्या कहेंगे इस बार? वही है कि जब हमने ये ग्रुप बनाया था तब सबने सबसे पहले यही डिसाइड किया था कि जिसको जैसे टाइम मिलेगा वो वैसे, किसी पे कोई बर्डन नहीं है कि जैसे कि आज की मीटिंग भी है तो आना ही आना है जी। 2 मेंबर आपको अपने फैमिली को उधर जरूरत है उनकी, अच्छा, तो वो उधर है, हम ये हैंडल कर। अच्छा, आप यहाँ पे आ गए। बस वो वाली बात। किसी की भी मतलब आपको अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपके पेरेंट्स को, आपके सास ससुर को नेग्लेक्ट नहीं करना है। मेरी 5 इयर्स की डॉटर है, वो भी अभी बीमार है, बट घर के सिस्टर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ है, उन्होंने सपोर्ट किया, वो उसको संभाल रहे हैं अभी, तो हम यहाँ हैं। उनके सपोर्ट के बिना तो हम लोग भी यहाँ नहीं हो सकते हैं। इसमें फैमिली सपोर्ट कर रही है, हम खुद ये सोच रहे हैं कि जहाँ हमारी जरूरत होगी हम पहले वहाँ होंगे, क्योंकि इतने ग्रुप मेंबर्स हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चल रहे हैं। तभी तो अगर सखी हेल्पिंग हैंड्स। और वाकई में बात अच्छी कि जब हमारा फैमिली सपोर्ट रहता है तो हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन हम उनको भी नेग्लेक्ट नहीं तो सोसाइटी हैंड्स आगे अपना बढ़ेगा। इस ग्रुप में भी सब एज के हैं, जैसे कि सबसे हमारे एक्सपीरियंस होल्डर है ये, नहीं वो एक्सपीरियंस होल्डर है। बिल्कुल। निकू जी आप क्या कहेंगे? इसमें भी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का सपोर्ट है। जैसे मैं कुछ काम करती हूँ, पीछे से जो सारा काम होता है मेरी दोनों बेटियां हैं, डॉटर है, वो कर लेती है। अच्छा। उनका तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। सारा काम छोड़ के चली जाती हूँ तो नहीं मम्मा आप चले जाओ, मैं काम कर लूँगी, हम लोग कर लेंगे, आप चले जाओ। और सबसे बड़ी बात होती है, अपन कोई जब काम करते हैं नहीं, अपने जो जन्मदाता होते हैं, जिन्होंने दुनिया दिखाई है, दुनिया में लेके आए हैं, उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा मायने रखता है। उनका आशीर्वाद
और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट। मेरे पति ने ये काम मुझे सुझाया, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि भी आप इस रास्ते पे चलो और जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, तो उन्होंने रास्ता दिखाकर वो मंजिल दिखाई है मुझे। तो मैं अपने पति को ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ। चलिए, एक जब पतियों की इतनी बात हुई, परिवार की बात हुई है, तो फटाफट एक एक लाइन में अपने परिवार के लिए एक मैसेज दे दीजिए, क्योंकि ख्वाहिश में हम परिवारों को भी इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पधारे हैं तो हम उनको तो इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक एक मैसेजेस अपनी फैमिली के जल्द से जल्द। जी, मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों और मेरे ससुर और सास जो भी अब नहीं है, सासू माँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे, मेरे लिए बहुत कुछ किया और मुझे आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग किया उन सब ने मिलकर। मैं अपने हस्बैंड, बच्चे और मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे सपोर्ट किया है सब। मेरे हस्बैंड को, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और जो घर में जो भी छोटे मेंबर्स हैं वो भी मेरी बच्ची को रखते हैं और घर में मुझे भी हेल्प करते हैं यहाँ आने के लिए, किसी और के सपोर्ट के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस थिंग्स। अपने हस्बैंड, अपने बच्चे और जो मेरी सासू माँ है, जो पीछे से मेरे जाने के बाद में वो बच्चों को भी सार संभाल तो करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मेरा सबसे बड़ा धन्यवाद मेरी सासू माँ को है, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ट्रेजेडी हो चुकी है। मैं बहुत, मतलब मेरे ऐसे हालात हुए थे कि अगर वो मुझे नहीं संभालती तो मैं आज यहाँ ना होती। अच्छा, उन्होंने आपको दुखों से रिकवर किया है, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मेरी पूरी ससुराल की फैमिली, सेकंड धन्यवाद उनका, जो भी देवर जेठ, देवर देवरानी, सब पूरी फैमिली का सपोर्ट था, तो आज मैं यहाँ हूँ। और मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड, वो तो सभी के करते हैं, बच्चे और हस्बैंड तो सभी का सपोर्ट करते हैं। मेरे को मेरी सासू माँ, देवर, देवरानी, जेठानी और जेठ, सब ने मेरा सपोर्ट किया, तो इसलिए मेरी पूरी फैमिली को धन्यवाद। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल और है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है, हर जगह चल रहा है, लेकिन अभी भी वो मानसिकता कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि या तो बच्ची को पढ़ाया नहीं जाता या फिर 22 साल की होने के बाद शादियों के लिए लड़का ढूंढना शुरू हो जाते हैं। तो आप निकू जी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि कहने से बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से नहीं होता है। जब तक आप कोई काम नहीं करते, उस पर वर्क नहीं करते, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों के लिए आप क्या करते हो, उनके लिए कितने रास्ते खोलते हो। शुरुआत अपने घर से होती है, बिल्कुल, फिर दूसरों से होती है, क्योंकि जब दूसरा आपको देखेगा कि भाई हाँ ये जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, तो दूसरा अपना आप ही अपने बच्चों के लिए करेगा, उससे देखकर वो चैन बनती जाएगी। बिल्कुल सही। तो इससे क्या ये चीज होती है, सिर्फ मैसेज लिखने से या बोलने से कुछ नहीं होता, उस पर काम कितना किया जाता है, ये बड़ी बात मायने रखती है। अच्छा, जैसे आपकी सोसाइटी है, अगर मैं कहूँ कि बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाना हो इनको, तो आप किस तरह आगे की प्लानिंग में उनको योगदान दे सकते हैं? क्या ऐसा सोचें? जैसे हमारे बच्चे, हम लोग कैपेबल है, हम उनको पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। ऐसी भी बच्चियां हैं जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, जैसे झुग्गी झोपड़ियों में होते हैं। अशोक उद्यान के बाहर बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं, तो उनकी जैसे बेटियां हैं, या तो काम पे लगा देते हैं या वो उनको नहीं पढ़ा देते। तो ऐसे बच्चों को पर्सनल क्लास देकर उनको आगे बढ़ाना। तो उससे क्या है कि वो किसी के घर में झाड़ू पोछे नहीं करे, किसी के, मतलब जो भी जैसे अपन सुन रहे हैं, हाथ से 4 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है। बिल्कुल सही बात। तो ऐसी बातों, मतलब ऐसी चीजों से वो शिकार ना हो, वो अपना बचाव कर सके। बिल्कुल सही। मतलब यदि वो 12th पास करती है तो कहीं भी ऐसे ऑफिस में लग सकती है कि वो अपना खुद की रक्षा भी कर सकती है और वो गुजारा भी कर सकती है। और अनपढ़ रहेगी तो वो झाड़ू पोछे ही करेगी, दूसरों के सामने बर्तन ही साफ करेगी। तो हम लोग यही चाहेंगे भाई उनको हम पर्सनल तौर पे क्लास दें, उनको, उन बच्चियों को पढ़ाएं, उनका जैसे पेरेंट्स को भी बताएं कि भाई ये चीज़ गवर्नमेंट जैसे 25% निकालती है, हर साल एडमिशन निकालती है। तो हम लोग जैसे जो स्कूल, जैसे बड़ी स्कूल हैं, बिल्कुल, तो वो क्या करते हैं, नहीं देते हैं, बहुत कम एडमिशन देते हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट की स्कूल है, हम लोग वहाँ जाके उनको बोले कि भाई आप इनको एडमिशन दो, क्योंकि सारा पैसा गवर्नमेंट देती है, फीस का देती है, कॉपी किताब का देती है, सबका देती है। जो चीज़ नहीं होती है वो इतनी संस्था है, हमारी संस्था है, तो जो चीज़ उनके पास में नहीं है तो हम लोग उसको अवेलेबल करवा सकते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि कहा जाता है कि अगर एक लड़की पढ़ लेती है तो पूरा परिवार पढ़ लेता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी मानसिकता अभी नहीं बदली है। दहेज
एक ऐसी समस्या है जिससे अब अभी भी अखबार में देख लीजिए बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लड़कियां कहीं ना कहीं उसकी बलि चढ़ती है। तो अगर मैं आपसे कहूँगी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर आप कभी इन फ्यूचर में इसके बारे में कुछ करना चाहेंगी, आपका क्या सुझाव है, क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो शिल्पा जी जो आपने पहले लाइन बताई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम जब हस्बैंड वाइफ कभी भी कहीं निकलते हैं और कहीं ये टैग होता है ना, मैं इनको यही कहती हूँ कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नहीं होगा जी। बेटों को सिखाओ कि बेटियों के साथ ट्रीट कैसे करना है। आप अपने बेटों को संस्कार दो कि जो आप लोग कर रहे हो, एक बंदे को ये सिखाना है कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी है। हम अपने बेटों को सिखाएंगे गर्ल्स की रेस्पेक्ट कैसे करनी, और वो अभी से ही हम उन बच्चों को संस्कार डालें, छोटे छोटे उनको यही संस्कार सिखाएंगे कि ये चीज गलत है, आपके साथ में पढ़ रही है, आपकी जो भी वो सब उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। बच्चों की सोच को पहले से ही साफ रखिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ो अच्छा टैग डाला, बट उसमें ये तो डालो कि बेटों को भी सिखाओ कि बेटियों के साथ ट्रीट कैसे करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बच्चों को, मैं लड़कों को सिखाओ। बेटियां तो पढ़ लेगी और आजकल के पेरेंट्स बहुत एक्टिव हो गए हैं इस चीज के लिए, बट उससे क्या होगा जब बेटी ने तो बहुत अच्छा काम किया, रोक हम बेटी पे लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बेटों के काम गलत है। हमको बेटों को भी सिखाना चाहिए, इसमें बेटों की भी गलती नहीं, सिखाने का काम तो पेरेंट्स का होता है या उनकी सोच बदलने का काम हम लोगों का है। तो हम उनको ये सिखाएं कि आपको बेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको कैसे मैनेज करना है। कहीं भी आप फैमिली में देखो, मेरे ख्याल से ही कोई माँ होगी जो ये चाहेगी कि उसकी बेटी ना हो। उसके लिए तो बेटा और बेटी दोनों ही बराबर है। यहाँ पे जो दो बैठे हैं उन दोनों के पास दो बेटियां हैं, बट आज शायद मुझे पता है कि अपने बेटे से ज्यादा उनके लिए उनकी बेटियां अनमोल है। लेकिन वो क्या है कि समाज की मानसिकता है ना, वो कहीं ना कहीं हम पे दबाव डालती है कि बेटा ही मानसिकता एक मैंने जहां तक भी देखा है, मेरी फैमिली से लेके कहीं भी देखा है, पुरुष की नजरों में पहले आती है कि बेटी नहीं। वो क्यों? उनकी सोच भी बदल जाएगी। हमारे घर में जब मेरी सबसे पहली डॉटर हुई थी तो बड़े बुजुर्गों का कहना होता है, अरे पहली बेटी है। हाँ, बिल्कुल सही है। और मेरे हस्बैंड का सीधा सा था कि ये बेटी नहीं आपके लिए होगी, मेरे लिए तो यही सब कुछ है। और इसी टैग को हमने आगे एक समाज में रखा था। जब उसका फर्स्ट बर्थडे गया था, हमने एक बड़ा सा बेटी के नाम का टैग लगवाया कि बेटी अनमोल होती है, बेटी वो सब कुछ करती है जो आप एक बेटे में देखते हो। सही बात, बिल्कुल। वो मैसेज भी हमने लोगों तक पहुंचाया, जिसके लिए भी हम लोगों ने काफी सुना बात होती है ना, जैसे आप मैसेज बना देते हो लेकिन उसका आप जब तक फॉलो नहीं करोगे, अनुसरण नहीं करोगे तो उस टैग का, उस मैसेज का कोई मतलब नहीं है। बेटियों के मामले में हम लोगों की फैमिली सारी एक्टिव है। मेरी फैमिली में कहूँ तो शायद वो सबकी लाडकी है, उसको देखे बिना किसी का खाना नहीं निकलता, वो वाली चीज है आजकल की, अफेक्शन है सब। बिल्कुल। अच्छा, मैंने जैसे सुना कि आप ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, तो आपकी क्या प्लानिंग, अगर महिलाओं को आगे स्वावलंबी बनाने की है तो फिर आप क्या सोच रही हैं कि किस तरह और ज्यादा काम कर सकती हैं? मैं इस बारे में ये सोचा है कि जो मतलब जैसे पैसे देकर कोर्सेज करती है, जो नहीं दे सकती है, तो मेरे पार्लर उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए, उन औरतों के लिए खुला है हमेशा कि वो आए और अपना जीवन के लिए रोजगार चुने और कुछ काम सीखे, पार्लर से निकले फ्री ऑफ कॉस्ट। आप तो बुटीक चलाती हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड महिलाएं यहाँ पर बैठी है, पार्लर, बुटीक, किताबों को लेकर इतने अच्छे कॉन्सेप्ट है, तो आपको क्या लगता है आप कैसे योगदान देगी? मैं उनको सिलाई की सुविधा दूंगी। बहुत अच्छा। कि मतलब कुछ लेडीजें होती है जिनको सिलाई आती है पर उनके पास रोजगार नहीं, सामान नहीं होता है उस चीज का। तो वो मेरे पास आके सिलाई सीखेगी, सामान मेरे पास होएगा सारा, फिर आप अपने यहीं पे उनको जॉब दिलवा देंगे। तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगी, महिलाओं को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है? मैं इसी सोसाइटी में रह के महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ। उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म में, मतलब उनको प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए हमने जैसे अभी ये जो काम किया था, ये तो एक छोटा सा था और इसमें कुछ ऐसी लेडी थी जिनको ज़्यादा ज़रूरत थी इस प्लेटफॉर्म की, वो भी आई। अब हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी लेडी इसी प्लेटफॉर्म में आए कि उनको ज़रूरत हो इस चीज़ की। तो हम ऐसा आगे इवेंट करेंगे, बट जो ज़रूरत होगी उसी के हिसाब से करेंगे। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, ये आपकी लीडरशिप में है। अगर कहते हैं कि सेनापति कमज़ोर हो तो फिर जंग जीतना मुश्किल, सेनापति अगर ढंग से सजेस्ट ना करे तो भी प्रॉब्लम। तो अब मैं आप चारों से इनके बारे में जानना चाहती हूँ, कभी ऐसा होता है कि इनका कोई ओपिनियन
आप लोगों के लिए सहमत ना बने, जिसमें कि नहीं हमें नीकू जी का ये डिसीजन सही नहीं लगा? क्योंकि बहुत ही साधारण सी बात है, डिसीजन इन्होंने कभी थोपा नहीं, कभी थोपा नहीं। हम लोग जब भी डिसाइड करते हैं तो एक साथ बैठ के मीटिंग में करते, चाहे कोई आए चाहे ना, राय लेते हैं। अच्छा, सबकी राय इन्होंने कभी फाइनल डिसीजन लेते हैं। इन्होंने कभी सोचा नहीं कि मैं लीडर हूँ, इन्होंने कभी नहीं सोचा। आपकी बात काटना चाहूंगी, फाइनल डिसीजन अभी भी मैं कह रही हूँ, लीडर कविता जी भी है, लीडर अंजना जी भी है, लीडर मैं भी हूँ, लीडर कोमल है, लीडर मीनाक्षी। इन्होंने हमको रास्ता दिखाया। हमारे पास तो नीकू जी का नाम ज्यादा है चाहे वोटिंग से, तो हम तो आपसे ही सवाल पूछेंगे। वो है, लेकिन क्या है ना, जिसमें कर्ता का भाव आ जाता है, जिस चीज में जी बिल्कुल सही, अहंकार आ जाता है, वो चीज लंबी नहीं चलती। बिल्कुल सही बात। उसमें फिर वो झगड़े शुरू हो जाते हैं, ईगो कहीं मतलब आ जाता है, बिल्कुल सही। तो वो वाली चीज है। और मेरे हिसाब से मेरे ग्रुप में जो ये महिला सबका साथ है, जो ये मेला लगा उसमें इन सबका साथ से ही ये मेला सक्सेस हुआ है। आज ये साथ में नहीं होते तो ये सक्सेस नहीं होता। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इस सोसाइटी को बने ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 1 महीना हुआ है। उसके दौरान भी इन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट किया, जिसमें हाट बाजार जिस तरह का बाजार लगा, महिलाओं को काउंटर्स उपलब्ध करवाए गए ताकि वो कमाई कर सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। वो मेला क्या था, उस मेले में क्या सोच रखी गई, किस तरह काम किया गया, आपको दिखाते हैं उस मेले की कुछ खास झलकियां। एक बार फिर कोशिश की गई कि महिलाएं किस तरह आगे बढ़ें और अपने लिए पैसे कमाएं, अपने परिवार के लिए सपोर्ट बने। यही इस मेले का मुख्य उद्देश्य था। इस मेले की इस सफल आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मेरा एक आपसे खास तौर पे सवाल है कि अगर आप उन महिलाओं को जो कि अभी भी घरों में कैद हैं, घर की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही, या तो हिम्मत नहीं या फिर परिवार का सपोर्ट नहीं। जैसे आप सबको फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन ऐसा भी है कि एक नकारात्मक पहलू भी है कि ऐसी महिलाएं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो बाहर आने के लिए या काम करने के लिए क्या करें? आप क्या सोचती हैं? वो महिलाएं हमारे सोसाइटी से जुड़े जी। जैसे इस मेले में 40 स्टॉल है, ऐसी थी इसमें जिनको एक मतलब जिसको एक झिझक थी सबको कि हम लोग कैसे लगाए। जैसे कहीं और जगह एग्जीबिशन लगता है तो वहाँ का रेट हाई था, हमारा रेट कम था, तो उसकी वजह से वो बोलते हैं हमें। कल जैसे मुझे उन्होंने पर्सनल फ़ोन करके बोला कि नीकू जी आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें हिम्मत दी है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि भाई हम लोग कैसे करें, लेकिन आपने हमें हिम्मत दी है, हमें प्लेटफॉर्म दिया है कि हम कर सकें। तो यही चाहूंगी कि भाई जो करना चाहती है वो हमारे सोसाइटी से जुड़े, हमारी संस्था से जुड़े। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको उनकी पूरी मदद करें, उनकी पूरी हेल्प करें हम लोग। जी, मेरा आपसे एक सवाल है। चलिए, जब बात आई मतभेदों की और आपने कहा ये सब आप अपने ओपिनियन रखते हैं,
ये तो लीडरशिप ही मानूंगी मैं इनकी। लेकिन क्या आप लोगों में कभी किसी तरह का मतभेद होता है? नहीं, कभी नहीं, मतलब सहमति हो जाती है। और आप क्या उम्मीद करते हैं कि जब कोई आपकी सोसाइटी को ज्वाइन करे एज ए मेंबर, तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या किसे प्रेफरेंस देंगे आप? सोच मिलनी चाहिए। अच्छा, सबकी सोच मिलनी चाहिए, काम विचार मिलता है, काम और विचार मिलने चाहिए। दूसरा क्या है ना, जैसे वही कर्ता का भाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हमारी मीटिंग्स होती है, इसमें हमारे 2 मेंबर्स नहीं है, तो हमारा ऐसा नहीं है कि भाई वो नहीं आए तो कंपलसरी है कि वो आना है, वो हमारे मेंबर्स नहीं है, ऐसा नहीं है। हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग ऐसी ही महिलाएं चाहेंगे ग्रुप में जो मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करे, ईगो का भाव कहीं ना आए। काम था वो नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने जब ये ग्रुप बनाया तब भी डिसाइड किया कि फैमिली मस्ट इम्पोर्टेंट है। ये काम हम ऐसी ही फैमिलीज के लिए कर रहे हैं जो कि उस चीज में उलझ चुकी है, तो इसीलिए उसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो नहीं है तो उनकी जगह हम लोग उनके बारे में ऑफ कोर्स बताएंगे। वही हमारे जो मेंबर्स 2 और है, निर्मला जी बोराना और सीमा जी। तो सीमा जी के बेटा है, छोटा है, 5.5 साल का, तो वो नहीं आ सकी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप अपना सबसे पहले फैमिली है, फिर बाद में ये काम है। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि भाई वो नहीं आए तो कोई वो मेंबर नहीं है। नहीं, मैं बता दूं, सीमा जी और निर्मला जी भी इसी सोसाइटी की मेंबर है जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाई है। लेकिन हम तो यही मानेंगे कि वो भी इन्हीं का प्रतिनिधित्व, इन्हीं का हिस्सा है। उनका भी बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर, चाहे वो यहाँ पर मौजूद नहीं लेकिन फिर भी मेंबर है, तो उनका भी हम यहाँ पे शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि आप लोग महिलाओं के लिए इतना काम कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा खट्टा मीठा सवाल है, इतने सारे क्लब्स हैं जोधपुर में कि अब तो नाम गिनाना मुश्किल है और सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप एक राह पर समाज के लिए कुछ करना शुरू करते हैं और आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो आप अपने टारगेट से भटक जाते हैं। यानी अगर कहा जाए ग्लैमर हो गया, फिर पब्लिसिटी स्टंट्स हो गए, यानी छोटा छोटा काम करके भी आप उसे विज्ञापनों या कवरेज के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने खास मुद्दे से भटक जाते हैं। तो उस बारे में आपने क्या सोचा है कि किस तरह अपने इस मकसद की तरफ सीधे तौर पर बढ़ा जा सकता है? शुरुआत जैसे मेले से किया, हम बुक्स से किया सबसे पहले। बिल्कुल। फिर मेला हुआ। अभी जैसे जो प्लानिंग है वो ही है कि भाई लेडीज के लिए उनको रोजगार देना है। तो हम जैसे अखबार है, मीडिया है, एक इसका एक है शिल्पा जी, आप जब काम करते हो, कर्म करते हो, आप अच्छा कर्म करते हो, निस्वार्थ कर्म करते हो, तो वो दुनिया को अपने आप दिख जाता है। बिल्कुल। किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है या किसी के द्वारा बताने की भी जरूरत नहीं होती। सही बात। तो वो काम अपना दिख जाता है। तो हमारा यही है कि हमारा काम दिखेगा। और जो आप बोल रहे हो क्लब्स वगैरह, किटी पार्टी वगैरह, हम लोग एकदम सिंपल साधारण महिलाएं हैं, तो हमारा इससे बहुत दूर दूर का नाता है। क्योंकि ज्यादा हम लोग यही सोचते कि भाई हम लोग जमीन से जुड़े रहे अपने। बिल्कुल सही। जो काम हमें करना है उसको ही महत्व दें हम। बिल्कुल सही। बाकी जो चीजें आप अपने फैमिली के साथ जाओ, एंजॉय करो, वो एक अलग बात है। लेकिन जो होता है कि हाँ भाई संस्था की ओर से कहीं किटी हो रही है, कहीं पार्टी हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जो अपन सोचते हैं काम के लिए, उस चीज से तो हट जाते हैं पूरा, क्योंकि आपका ध्यान भटक जाता है। नई चीज आपको हमेशा आकर्षित करती है और फिर पुरानी जो अपन चीज होती है उसको एक तरफ छोड़ देते हैं, उसका कुछ ख्याल नहीं आता, वो नई की तरफ बढ़ जाता है। तो यही है कि भाई हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे पूरा। इसको जैसे जैसे आगे प्लानिंग होती रहेगी वैसे वैसे काम होता रहेगा। हमारा यदि काम अच्छा हुआ तो दुनिया को अपना आप दिख जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा निकू जी, आपकी ये सोसाइटी बहुत खूबसूरत है, आप लोगों के जो उद्देश्य आपने बनाए हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं और उनकी सोच भी बहुत पॉजिटिव है। और जो आपने ये मेला इवेंट किया, सच कहूँ इससे ये साबित हो गया कि आप लोगों में वाकई में बहुत काबिलियत है और आगे भी जो भी आप करेंगे उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझ जैसी महिलाएं आपकी सोसाइटी से जुड़ना चाहे तो फिर आप उसमें क्या देखना चाहेंगी क्वालिटीज़, या किस तरह प्रोसेस से आपसे जुड़ा जा सकता है? यह संस्था एक विशेष धर्म पे नहीं है जी। ये जो संस्था है किसी विशेष महिलाओं के लिए नहीं है, ये महिलाओं के व्यक्तित्व के लिए है। बहुत खूबसूरत। उनके व्यक्तित्व को निखारना, उनके हुनर को निखारना इस संस्था का उद्देश्य है। तो जैसे सब हम लोग अलग अलग जाति से हैं, तो किसी जातिवाद को लेकर नहीं है, कोई भी जाति की महिला इसमें जुड़ आ सकता है। जैसे हम सब अलग अलग कास्ट में बिलोंग करते हैं,
सब अलग, हिंदू तो सभी हैं, बट इसमें अगर कोई और भी धर्म आना चाहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेडीज का देश ही हमारा धर्म है, हमारी सोच भी बच्चों के लिए और लेडीज के लिए स्पेशली है, और उसी के लिए हम लोग काम करने में ज्यादा अच्छा भरोसा रखते हैं। तो कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है? कोई फॉर्म फिल करना पड़ेगा? नहीं, जैसे रजिस्टर होता है, उसमें हमारे मेंबर्स बनते हैं। तो जैसे कोई जुड़ना चाहे मुझे तो मेरे नंबर पे कॉल करें, तो वो जो फॉर्मेलिटीज होती है, जो रजिस्टर में नाम लिखना पड़ना, वो कुछ भी आईडी प्रूफ वगैरह जो होता है वो हम लोग सबमिट कर लेंगे और हमारे ग्रुप की मेंबर बन सकती है। नंबर क्या होगा? नंबर 8094,805। अच्छा, इस नंबर पे कॉल करके आपकी सोसाइटी से जुड़ा जा सकता है। और अगर किसी को अपनी किताबें डोनेट करनी हो, जो कि आपने पहले बताया, तो यही नंबर है। अच्छा, इसी नंबर पर आप कॉल करके किताबें डोनेट कर सकते हैं। इसी नंबर। वो आपकी सोच बहुत अच्छी है सभी की। अब मेरा एक लास्ट आपसे खास सवाल है कि अगर मैं कहूँ कि महिलाओं को आप सब मैसेज देना चाहें, उन महिला दर्शकों को जो ख्वाहिश देख रही हैं, उन महिलाओं को जो ख्वाहिश का हिस्सा बनी है, या उन महिलाओं को जो किसी ना किसी तरह समाज के लिए काम करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन महिलाओं को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप पहले अपना एक गोल बनाएं कि मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए क्या, जिस काम करने से आपको खुशी मिलती है वो काम मुझे करना है। बिल्कुल। फिर उसका आप रास्ता चुने, बिल्कुल, कि किस रास्ते से मुझे चलना है और किस मंजिल तक मुझे जाना है। तो उस रास्ते से चलकर उस मंजिल तक पहुँचे। कुछ भी करो, आप अच्छा करो, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा और अपने सारे घर का देखते हुए सब, मतलब जो करना चाहते हो वो करो, तो ये अच्छी बात रहती है। दिलों में बसी मोहब्बत हूँ मैं, कभी बहन हूँ, कभी ममता की मूरत हूँ। मैं ही धरा हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही सीता हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही अम्बे हूँ। नारी ही है सबसे भारी, नारी ही नारायणी, नारी ही शक्ति है। नारी को लेके लोगों की धारणाएं चेंज करेंगे हम लोग। सखी हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से हम लोग उन नारियों को आगे लाने के लिए प्रेरित करेंगे जो कि अब तक घरों में बंद हैं। अगर आपको कोई भी हमसे ज़रूरत है, हमारी रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो निकू जी के नंबर आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। सखी हेल्पिंग हैंड सोसाइटी, ये वो सोसाइटी है जिन्होंने महिलाओं के लिए मुहिम छेड़ रखी है। किसी ना किसी तरह महिलाओं को सपोर्ट करना चाहती है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना चाहती है, या फिर किसी भी चुनौती के खिलाफ लड़ने की ताकत उनमें लाना चाहती है। और अगर सभी महिलाओं की सोच बदल गई, महिलाओं के प्रति पॉजिटिव हो गई, तो देश क्या पूरी दुनिया तरक्की करेगी, और तरक्की करने से इस देश को कोई नहीं रोक सकता। जवाहरलाल नेहरू ने सही कहा था, अगर महिला आगे बढ़ गई तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमारी इस सोच को इन लोगों ने सच करके दिखाया। 1 महीने के इस छोटे से अंतराल में भी जब ये इतना बड़ा इवेंट इतने सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हैं, इतनी खूबसूरत सोच के साथ कर सकते हैं, तो यकीन मानिए ये सोसाइटी आगे चल के देखिएगा पता नहीं क्या क्या करती है। लेकिन हम तो इस बात पे गर्व करते हैं कि इन लोगों ने जो भी काम किया या फिर भविष्य में ये जो भी काम करेंगे बहुत खूबसूरती के साथ करेंगे और महिलाओं के हित में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, और धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं आपसे भी आपकी ख्वाहिशों के बारे में पता चला। इसी तरह हम हर सप्ताह एक ख्वाहिश लेकर आते हैं, और अगर आप हमारी ख्वाहिश का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 9116307660 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए और इस ख्वाहिश का हिस्सा बनिए। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपकी होस्ट ओदो शिल्पा आपसे लेती है इजाजत। नमस्कार।